दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताऊं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों एक प्रॉपर्टी का मामला मेरे पास में आता है, एक संपत्ति का मामला मेरे पास में आता है जिसके ऊपर कब्जा होता है और वो प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वो कब्जाधारी उस प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है। पर यहाँ पे जो भी कब्जाधारी और प्रतिकूल कब्जे की जो शर्तें हैं उनको पूरी नहीं कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे 12 साल का उसको टाइम भी नहीं हुआ होता है और दूसरा उसके ऊपर उस कब्जे को खाली करने के लिए मुकदमा भी चल रहा होता है। पर वो बोलता है कि काफ़ी समय मुझको यहाँ पे रहते हुए हो गया है, इस वजह से ये संपत्ति मेरी हो गई है, कब्जाधारी के आधार पे संपत्ति मेरी करके रहूंगा, इसको खाली नहीं करूंगा। और इसी आधार से वो बोलता है कि मैंने इस प्रॉपर्टी के, इस संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए हैं। यानी कि उसने उस संपत्ति का फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया था, रजिस्ट्री वगैरह करवा ली थी। तो ये मुकदमा मेरे पास में था कोर्ट के अंदर। जब ये सिविल मुकदमा चला तो कोर्ट के अंदर मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है उनके पास में उस प्रॉपर्टी के असली डॉक्यूमेंट्स थे और वो जो कब्जाधारी था उसके पास में नकली फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे। और कोर्ट के अंदर उनके आधार पे क्लियर हो गया कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर लगा रहा है। तो कोर्ट ने इसको वेरीफाई कर दिया कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स का उपयोग कर रहा है। तो फिर मैंने कोर्ट से ही लिखित के अंदर थाने को दिलवा दिया कि ये कोर्ट के अंदर इस मामले के अंदर फर्जी डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहा है, कोर्ट को ये गुमराह कर रहा है। तो पुलिस ने फिर मेरी पूरी सुनी। फिर पुलिस थाने ने मेरे कहे अनुसार उस कब्जेधारी के ऊपर धोखाधड़ी के आधार पे 318(4) BNS का मुकदमा डाला और छल प्रयोग कूटरचना करने पे 336(3) BNS का मुकदमा उसके ऊपर डाला और कूटरचित यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर उपयोग करने पे 342 BNS का मुकदमा उसके ऊपर डाला। यानी कि 3 इन विशेष धाराओं के अंदर जो नया कानून भारतीय न्याय संहिता आया है उनकी धाराओं के अंदर उसके ऊपर मुकदमा हुआ, उसके ऊपर FIR हुई और FIR होते ही पुलिस उसको अरेस्ट कर ली और पुलिस अरेस्ट करके उसको घर से उठा ले गई और अब उसको जमानत भी नहीं मिल रही है। यानी कि उसके ऊपर सिविल मुकदमे के साथ में एक क्रिमिनल मुकदमा भी चल गया। तो इस तरीके से मेरी सूझबूझ से उस कब्जाधारी की मैंने इस तरीके से अकल ठिकाने लगाई। तो आपका भी अगर इस तरीके का मामला है, यानी कि अगर प्रतिकूल कब्जे की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है और कोर्ट के अंदर अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है, इलीगल तरीके से उसने डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, तो उस तरीके से आपका सिविल मुकदमा तो कोर्ट के अंदर चलता ही रहेगा, साथ में आप उसके ऊपर इस तरीके से क्रिमिनल मुकदमा भी चला सकते हैं। तो आपकी जमीन यानी कि आपकी प्रॉपर्टी इस तरीके से कब्जा मुक्त हो जाएगी, आपको संपत्ति वापस मिल जाएगी। तो मेरे पास में आए हुए क्लाइंट को तो मैंने सोल्यूशन दिलवा दिया, पर आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा इस मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं या फिर और आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है उस मैटर में अगर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।